स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि लेफ्टिनेंट फुल बॉडी के कहने पे मरीन वाले लूफी की बोट के ऊपर तोप का गोला छोड़ देते हैं, जो कि लूफी की गलती की वजह से सी होटल बराती के ऊपर जाके गिर जाता है। जिसके बाद हम लोग देते हैं उस होटल का मालिक लूफी को बोलता है कि तुम्हें 1 साल के लिए मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन लूफी उससे लड़ने लग जाता है। वो बोलता है मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए काम करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सी होटल में लेफ्टिनेंट फुल बॉडी भी होता है, जो कि सांजी के साथ फाइट करने लग जाता है। सांजी वहाँ का एक कुक होता है। तो हम लोग होते हैं सांजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लेफ्टिनेंट फुल बॉडी के ऊपर, जिसके बाद वो उसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। तभी हम लोग होते हैं सारे लोग ये सारा मंजर देखने लग जाते हैं। वहाँ पे एक दूसरा कुक आ जाता है जिसका नाम होता है पैटी। वो सांजी से बोलता है सांजी तुम पागल हो गए, फिर से हमारे कस्टमर के साथ लड़ाई कर रहे हो। तो सांजी बोलता है कि तुम मेरा नाम कैसे बोल सकते हो, तुम और मैं कोई दोस्त नहीं है, मुझको कुक बोल के एड्रेस करो। तो जो कुक होता है पैटी वो बोलता है अच्छा तुम भी एक कुक हो मैं भी एक कुक हूँ, हम दोनों बराबर के हैं तो मैं तुम्हारा नाम ले सकता हूँ। और वैसे भी तुम अगर एक कस्टमर के साथ लड़ाई करोगे तो रेस्टोरेंट कैसे चलेगा, रेस्टोरेंट बिना किसी कस्टमर के नहीं चल सकता। तो संजीव बोलता है कि इस कस्टमर ने मेरे फूड को गिराया था नीचे और हमारे कुक्स की भी इंसल्ट की है, तो मुझे इसको एक लेसन सिखाना ही था। उसके बाद हम लोग होते हैं वो फुल बॉडी को नीचे फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी, जोरो और उसब वहाँ पे आ चुके होते हैं लूफी को लेने के लिए। वो ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुल बॉडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है किसी भी रेस्टोरेंट को एक हक नहीं है कि वो अपने कस्टमर के साथ ऐसा बदसलूक करे। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सांजी से बोलता है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करा के छोड़ूंगा, मुझे एक बार जाने दो, मैं गवर्नमेंट वालों से बात करूँगा। तो सांजी बोलता है अच्छा फिर तो मुझे तुम्हें यहीं पे खत्म करना होगा ताकि तुम जा ही ना सको। और हम लोग होते हैं सांजी को बाकी सारे को रोक लेते हैं, वरना सांजी उसको वहीं पे मार डालता। तभी हम लोग होते हैं छत में छेद होता है और छत पे से लूफी और हेड शेफ जो होते हैं जेफ वो वहाँ पे आके गिरते हैं। उसके बाद जेफ जो होता है वो इस रेस्टोरेंट का ऑनर होता है और लूफी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि ये बच्चे तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी छत तोड़ दी। तो लूफी बोलते हैं सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तभी हम लोग होते हैं बाकी सारे कुक उनको शांत करा देते हैं और बोलते हैं पहले आपको सांजी को चुप कराना होगा हेड शेफ। तो हम लोग होते हैं हेड शेफ जेफ जो होता है वो सांजी को चुप कराता है, लेकिन सांजी मानता नहीं है तो उसको जोर से पंच मारता है, जिसके बाद सांजी चुपचाप वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं फुल बॉडी हंस रहा होता है तो हेड शेफ जेफ जो होता है वो फुल बॉडी को भी जोर से किक मारता है, जिसके बाद उसको चोट लग जाती है। उसके बाद वो सांजी और पैटी से बोलता है कि तुम दोनों को अगर यहाँ पर लड़ाई करनी है तो चुपचाप किचन में जाकर लड़ाई करो, तुम लोग कुक को ना अंदर चले जाओ। कहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुल बॉडी सोच रहा होता है कि ये जो कुक हैं ये सारे एकदम गैंगस्टर फील रहे हैं, ये सच में कुक भी हैं क्या। तभी हम लोग होते हैं मरीन का एक सोल्जर वहाँ पे आता है और बोलता है पायरेट्स क्रीक्स का जो हमारे पास एक चेला कैप्चर किया था हमने वो भाग चुका, हम लोगों को दिक्कत हो गई, हम लोगों ने फाइनली उसको कैप्चर किया ताकि हम लोग पायरेट क्रीक के बारे में कुछ जान सकें। तो ये फुल बॉडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है हम लोगों ने इसको 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था और वो भूख से तड़प रहा होगा, वो कैसे भाग सकता है। तभी हम लोग तो सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि पायरेट क्रीक का चेला, पायरेट क्रीक से तो सारे लोग डरते हैं। तभी हम लोग होते हैं वो चेला वहाँ पे आता है और गोली मारता है उस मरीन गार्ड को, जिसके बाद वो गार्ड मर जाता है। तभी हम लोग होते हैं पैटी खुश हो जाता है, पैटी बोलते हैं चलो हमारे पास एक नया कस्टमर है। और हम लोग देखते हैं कि वो जो क्रीक का चेला होता है जिसका नाम होता है गिन, वो टेबल के ऊपर लात रखता है और बोलता है कि मेरे लिए खाने के लिए क्या हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लेकर आओ। तो ये पैटी उसके पास आता है और बोलता है आपको क्या चाहिए। तो वो बोलता तुम मेरे पास जो कुछ भी है वो दोबारा नहीं बोलूंगा, लेके आयो शांति से। तभी हम लोग देखते हैं कि जो फुल बॉडी होता है वो सोच रहा होता है कि कुक मारा जाएगा इससे। तभी हम लोग देखते हैं कि पैटी उससे पूछता है कि मैं आपको खाना ला दूंगा लेकिन आपके पास क्या पैसे हैं खाने के लिए। तभी गिन उसके माथे पे बंदूक रख के बोलता है एक गोली से तुम्हारा पैसा चुक जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पैटी को गुस्सा आता है, वो जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं टेबल टूट जाती है और बोलता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। तभी जेफ बोलता है कि इसने टेबल भी तोड़ दी मेरी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं पैटी उसको बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम हमारे कस्टमर नहीं हो, उसको जोर जोर से मारने लग जाता है। तभी सारे जो कुक्स होते हैं, सारे जो वहाँ पे कस्टमर्स होते हैं वो जोड़ने चिल्लाने लगते हैं कि मिस्टर पैटी आप सच में कमाल के हो, आप इस पायरेट को धूल चटा दो। तभी हम लोग होते हैं वो जो गिन होता है वो बोलता है कि मुझे खाना ला दो, तुम्हें पैसे वैसे की चिंता करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पैटी उसको पीटने लग जाता है और बोलता है तुम कस्टमर नहीं हो अगर तुम्हारे पास खाना नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सांजी अपने आप में काम में लग जाता है दोबारा से खाना बनाने के लिए। वहीं फुल बॉडी जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि मैं इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा देर तक रोटा नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम होते हैं पैटी गिन को अच्छे तरीके से पीट वीट के बाहर फेंक देता है और बोलता है दोबारा यहाँ पे कभी भी मत आना। वहीं दूसरी तरफ गिन सोच रहा होता है कि अगर मैं अपनी असली हालत में होता तो मैं कभी इससे मार नहीं खाता और मैं यहाँ से जो चाहते वो करवा सकता था। तभी लूफी ऊपर से आवाज़ लगाता है ओए तुम्हें भूख लगी है क्या, कहीं तुम भूखे तो नहीं हो। तभी वो मना कर देता है। तभी हम लोग होते हैं पीछे सांजी आता है खाना लेकर और बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें खाना खा सकते हो। लेकिन गिन बोलता है कि नहीं मुझे किसी के तलवों को चाटना नहीं है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं भीख नहीं स्वीकार करता। तो ये सांजी बोलता है कि मेरे लिए जो भी कस्टमर भूखा होता है वही कस्टमर होता है, पैसे हो चाहे ना हो तुम ये खाना खा सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जो गर्व है तुम्हें मौत तक ले जा सकता है, लेकिन अगर चाहो तो तुम जी भी सकते हो ये खाना खा के। अगर तुमने ये खाना खा लिया और तुम जी गए तो शायद तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर भी हो। मैं जानता हूँ भूखे आदमी को कैसा लगता है। उसके बाद हम लोग होते हैं ये बात सुनकर गिन को काफ़ी आंसू आने लगते हैं। वो चुपचाप वो खाना खा लेता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच तुमने मुझे खाना खिलाया, अगर मैं खाना नहीं खाता तो शायद मैं मर जाता, तो मैंने आज तक कभी इससे ज़्यादा डिलीशियस खाना नहीं देखा। तभी लूफी हंसते हुए बोलता फाइनली मुझे एक कुक मिल गया। और वो सांजी से बोलता है तुम मेरे पायरेट शिप पे काम करोगे क्या। तो सांजी बोलता है वैसे तुमने इस रेस्टोरेंट के ऊपर वो कैनन बोल्ट क्यों छोड़ी थी। तो लूफी बोलता है वो तो एक एक्सीडेंट था, वो मैंने नहीं छोड़ी थी, वो मेरे ऊपर किसी ने छोड़ी थी, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए उस कैनन बोल्ट को रास्ता बदला और वो यहाँ पे आके गिर गई।
तभी सांजी बोलता हाँ वैसे भी तुम इससे क्यों टकराना चाहोगे, इस रेस्टोरेंट का जो ग्रुप का जो मालिक है ना, ऑनर, वो एक पायरेट ग्रुप के लिए कुक हुआ करता था। और वैसे भी यहाँ पे जितने भी कुक्स हैं ना वो सारी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो भी एकदम पायरेट्स की तरह ही कम बुद्धि वाले हैं और ज़्यादा ताकतवर हैं। उन लोगों की यहाँ पे वैसे ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे पायरेट्स आते रहते हैं खाना खाने के लिए, तो लड़ाई वड़ाई हो जाती रहती है। और तुम्हें पता है यहाँ पे कुछ कस्टमर्स तो ऐसे हैं जो कि कुक्स और पायरेट्स की फाइट देखने के लिए आते हैं, और इसी वजह से जितने भी वेटर्स थे वो सारे रिजाइन करके चले गए, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी लूफी बोलता है अच्छा, तभी वो जो जेफ था वो मुझे 1 साल यहाँ पे काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम इतने बढ़िया कुक हो तो तुम मेरे साथ पायलट क्यों नहीं बन जाते, मेरे शिप पर चलो और तुम वहाँ पे काम करना। तो वो मना करता है, बोलता है कि नहीं मैं इस रेस्टोरेंट को छोड़ नहीं सकता, एक कारण है जिस वजह से मैं यहीं पे काम करूंगा। तो लूफी बोलता नहीं तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें मेरे पायलट ग्रुप का हिस्सा बनना होगा। तभी सांजी उस पर चिल्लाना लगता है, बोलता तुम मुझे धमकी दे सकते हो, मैं तुम्हारी टोपी के साथ तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो लूफी बोलता ओए दोबारा मेरी टोपी के बारे में मजाक मत उड़ाना, वरना मैं तुम्हें यहीं पर पीट पीट के भरता बना दूंगा। तो वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तभी गिन बोलता है कि मैं तुम्हारे शायद बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम गिन है, मैं क्रीक पायरेट्स का एक हिस्सा हूँ, तुम भी एक पायरेट हो ना टोपी वाले आदमी, तुम्हारा कोई गोल है क्या। तो लूफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलता मेरा नाम लूफी है, मैं वन पीस के लिए जा रहा हूँ, मैं ग्रैंड लाइन जाना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता हूँ, पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। तो बोलता है तुम सच में वहाँ पे जाना चाहते हो, अगर तुम एक कुक ढूंढ रहे हो मतलब तुम्हारे पास अभी बहुत कम मेंबर होंगे तुम्हारे पायरेट क्रू के अंदर, है ना। तभी लूफी बोलता है हाँ इसको मिला के हमारे पास सिर्फ 5 ही मेंबर्स हैं। तो बोलता है मुझे क्यों मिला रहे हो। तभी हम लोग गिन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक अच्छा इंसान हो, वो जो पायरेट ग्रैंड लाइन है वो एक अच्छी जगह नहीं है, और अगर तुम पायरेट बनना ही चाहते हो तुम अभी काफ़ी जवान हो, ग्रैंड लाइन जो एक ओशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और ही बहुत बड़ा ओशन पड़ा है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, तुम्हें ग्रैंड लाइन पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो लूफी बोलता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम ग्रैंड लाइन के बारे में कुछ जानते हो। तो बोलता है मैं ग्रैंड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए तो मुझे ग्रैंड लाइन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वहाँ पे मत जाना। तभी सांजी बोलता है तुम क्रीक पायरेट्स का हिस्सा और तुम इतनी डरपोक बातें करते हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारा क्रीक पायरेट जो कितना अच्छा कितना बड़ा इंसान है, उसको क्रीक द डॉन बोल के बुलाया जाता है, क्योंकि उसके अंडर में 50 पायरेट शिप्स आती हैं, वो 50 पायरेट शिप्स को अकेला कंट्रोल करता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। दूसरी तरफ हम लोग होते हैं पैटी अपना खाना बना रहा होता है, तभी उसके साथ काम करने वाले एक कुक उससे पूछता है कि पैटी तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना कि रेस्टोरेंट में जिस आदमी को तुमने मारा था वो क्रीक पायरेट्स का हिस्सा है, वो जो डॉन क्रीक है वो कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है तुम जानते हो ना, उसके अंडर में 5000 पायरेट्स की फोर्स है, अगर वो चाहें तो हम लोगों पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। और सोचो उस आदमी ने जाकर अपने डॉन क्रीक को बता दिया कि उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, तो जैसे हाथी चींटियों के झुंड को कुचलते हैं ना, वैसे ही वो लोग आके हमारे रेस्टोरेंट को कुचल के चले जाएंगे, हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो ये पैटी बोलता है अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसको खाना दे देता चुपचाप, फिर तो हमारे बाकी के कस्टमर्स के साथ भेदभाव हो जाता ना, और फिर हमारी रेपुटेशन का क्या होता, हम लोग जो फेमस हैं फाइटिंग कुक्स के नाम से हमारी रेपुटेशन का क्या होता। तभी दूसरा कुक बोलता है कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो सारे वेटर्स हम लोगों को छोड़ के चले गए। तभी जेफ वहाँ पे आता है और बोलता है चुपचाप काम करो वरना सब लोगों की सैलरी काट दूंगा, गधे कहीं के। और उसके वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गिन जो होता है वो जाने लगता है अपनी छोटी सी नाव में बैठ के, और वो सांजी को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, अगर तुम मुझे खाना नहीं देते तो शायद मैं मर जाता। और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना था सच में। उसके बाद लूफी बोलता है कि वैसे भी तुम जा रहे हो लेकिन फिर भी मैं ग्रैंड लाइन तो जाऊँगा, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद। तो बोलता है गिन कि हाँ तुम जा सकते हो, मैं सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ, मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें रोकने का या तो कुछ बोलने का, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जेफ आ जाता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हम लोग इतने जेफ को देखकर घिन डर जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ेगी क्योंकि तुमने मुझे फ्री में खाना खिला दिया, मुझे माफ़ करना सांजी। तो सांजी हम लोग इतना प्लेट उठाकर नीचे फेंक देता है समुद्र के अंदर, बोलता है अब कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने तुम्हें फ्री में खाना खिलाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिन को काफ़ी ज़्यादा रोना आने लग जाता है, वो सांजी को बोलता है थैंक यू सांजी, थैंक यू तुमने मेरी मदद की, ये बोल के गिन वहाँ से चला जाता है। तभी जेफ बोलता है लूफी को और सांजी को कि चुपचाप काम पे लगो। तो हम लोग लूफी फाइनली चोरस बॉय बन जाते हैं, यानी कि वेटर का काम करने लग जाता है, छोटू का काम करने लग जाता है उस रेस्टोरेंट के अंदर। तो हम लोग होते हैं बाकी सारे जो शेफ होते हैं वो खाना बनाने में लगे होते हैं, कोई लड़ाई कर रहा होता है बस, और लूफी आराम से उनको बैठ के देख रहा होता है। तभी सारे शेफ उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ओए छोटू अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना तो चुपचाप बर्तन वर्तन साफ करो। नहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पैटी पूछता है बाकी सारे और कुक से कि सांजी कहाँ पे है। तब एक कुक बताता है कि वो किसी कस्टमर के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा डाइनिंग रूम के अंदर, उनको सर्व देख कर रहा है। तो पैटी बोलता है अच्छा ये सॉस शेफ इसीलिए बनाया ना ताकि कस्टमर्स के साथ फ्लर्ट कर सके, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मुझे हमेशा से इससे नफरत है। तभी बाकी सारे कुक बोलते हैं कि इसको सॉस शेफ बनना ही था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहा है ना हम में से, मुझे लगता है कि हेड शेफ भी बनना चाहता है आगे जाके, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है। तभी हम लोग होते हैं लूफी जो कि बर्तन धो रहा होता है, वो सारे बर्तनों को तोड़ रहा होता है, सारी प्लेटें तोड़ रहा होता है। पैटी को काफी गुस्सा आता है, वो बोलता है ओए छोटू तुम क्यों प्लेटें तोड़ रहे हो, तुमने गिनी है कि तुमने कितनी प्लेटें तोड़ दी। तो लूफी बोलता है नहीं अभी तो मैंने काउंटिंग नहीं की। तो बोलता है कि चुपचाप एक काम करो क्लीन करो, यहाँ पे सफाई के काम पे लग जाओ। तो हम लोग लूफी सफाई करते करते खाना खाने लग जाता है, तो सारे कुक्स पे चिल्लाने लग जाता है तुम मेन फूड क्यों खा रहे हो। तभी हम लोग होते हैं लूफी गलती से एक गर्म कढ़ाई को हाथ लगाता है, जिसके बाद उसका हाथ जलने लग जाता है और रसोई में इधर उधर तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है।
तो पैटी उसका मुंह पकड़ के बोलता है तुम एक काम करो, चुपचाप वेटर का काम करो, बाहर जाकर ऑर्डर लेकर आओ। तो हम लोग लूफी बाहर आता है, वो सोच रहा होता है कि छोटू का काम भी कितना तो मुश्किल होता है ना, मैं एक हफ्ते के लिए भी ये काम कैसे कर पाऊंगा। तो वो देखता है कि जोरो, उसप और नामी आराम से बैठकर वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। नामी बोलते तुम 1 साल के लिए यहाँ पे काम करोगे। तो लूफी उन पर चिल्लाते बोलते तुम मेरे बिना इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, मेरे लिए इंतजार भी नहीं किया। तो जोरो हंसने लग जाता है। तभी हम लोग लूफी को गुस्सा आता है, वो अपने नाक में से गंदगी निकाल के जोरो के पानी में मिला देता है। लेकिन जोरो ये देख लेता है और वो जोरो उस पानी को लूफी को ही पिला देता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और हम लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शोर हो जाता है। तो सांजी जो कि एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो बोलता है कि ये इसके दोस्त हैं क्या। तभी उसकी नज़र नामी पे पड़ती है और नामी के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और बोलता है कि अरे इतनी सुंदर लड़की यहाँ पे थी, मैंने आपको नोटिस क्यों नहीं किया। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक गंदा पायलट भी बन सकता हूँ, पता है आपको और मेरे को मिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता, हमारे बीच में जितना भी बड़ा ऑब्स्टेकल आएगा मैं उसको पार कर डालूंगा। तभी जेफ पीछे से आवाज़ लगाता है अच्छा सांजी, कहीं तुम जिस ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हो वो मैं तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, अभी तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर पायलट ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गिन अपनी छोटी सी बोट में एक आइलैंड पे आके रुक जाता है। उस आइलैंड के ऊपर एक सांप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिसके अंदर उसका हेड होता है क्रीक। तो गिन अपने हेड को जाकर बताता है कि वहाँ पे जो कुक था उसने मेरी जान बचाई, और वो बोलता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो हमारी जो मेन शिप होगी उसकी कंडीशन ये हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको रेस्टोरेंट बराती तक लेकर जाऊँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तक ले बाय।